हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ इज़ मनोज मोदी। वंस अगेन वेलकम यू इन माई इंग्लिश अकेडमी चैनल। आज के इस वीडियो में हम फाइनाइट व नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा वर्ब यूज़ की जा सकती हैं, जिसमें से कुछ वर्ब फाइनाइट होंगी और कुछ वर्ब नॉन फाइनाइट होंगी। हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा सेंटेंस में कि वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये जस्टिफाई करना हो कि वर्ब फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, उसके लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट व वर्ब दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट व वर्ब दोनों बराबर हैं तो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट व वर्ब बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में वर्ब कौन सी होंगी? नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी। अर्थात कहने का मतलब ये है, यदि किसी सेंटेंस में कोई वर्ब जिसका सब्जेक्ट है नहीं है या दिया नहीं है सेंटेंस में, तो वो वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। इसको बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से हम समझेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है रवि इज़ कुकिंग फूड। इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इस सेंटेंस में वर्ब की संख्या कितनी है? एक। यानी कि सब्जेक्ट की संख्या कितनी है? एक। और वर्ब कितनी है इसमें? एक। राइट। यानी कि सब्जेक्ट व वर्ब दोनों बराबर हैं। यानी कि सब्जेक्ट व वर्ब दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। दैट मीन्स ये जो कुकिंग जो वर्ब है यहाँ पे कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। राइट। कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, आई लव कुकिंग। इस सेंटेंस में हमें देखना होगा कितने सब्जेक्ट हैं और कितनी वर्ब हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की संख्या एक है और वर्ब की संख्या कितनी है? दो। पहली वर्ब लव है, दूसरी वर्ब कौन सी है? कुकिंग है। तो ये लव जो वर्ब है, इस वर्ब का आई जो है सब्जेक्ट है, जबकि इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट हमें नहीं दिया हुआ है। तो ये वर्ब क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, कुकिंग इज़ एन आर्ट। इस सेंटेंस में आप देखिए कितने सब्जेक्ट हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा सब्जेक्ट की संख्या कितनी है? 0। और वर्ब कितनी है इसमें? 1। यानी कुकिंग क्या है? इसमें एक वर्ब है। यानी कि सब्जेक्ट व वर्ब दोनों की संख्या बराबर नहीं है। यानी कि जो कुकिंग जो वर्ब है वो कैसी वर्ब है? आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। राइट। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी सेंटेंस में ये जस्टिफाई करना हो कि वर्ब फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, उसके लिए आपको सिंपली इतना करना है कि सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट आपको पता करना है। अगर सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट दिया है तो वो वर्ब फाइनाइट कहलाएगी। अगर सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट नहीं दिया है तो वो वर्ब नॉन फाइनाइट कहलाएगी। सेंटेंस में ये पता करने के लिए कि वर्ब फाइनाइट हैं या नॉन फाइनाइट हैं, उसके लिए बस आपको केवल इतना करके देखना है कि सब्जेक्ट व वर्ब यदि बराबर हैं तो सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है, और सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट व वर्ब बराबर नहीं है तो सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। ठीक है। इसे हम और दूसरे एग्जांपल से अब हम समझेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब आपको मैंने 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। इसमें से पहला वाला एग्जांपल ये है, आई सॉ ए रनिंग ट्रेन। दूसरा एग्जांपल दिया है, ही हैज़ ए ब्रोकन चेयर। और मैंने आपसे पूछा इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी हैं? राइट। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे इस सेंटेंस में कितनी वर्ब हैं। तो सबसे पहली वर्ब कौन सी है इसमें? सॉ। राइट। दूसरी वर्ब कौन सी है? रनिंग। राइट। यानी कि वर्ब की संख्या कितनी हो गई? 2। राइट। अब आ जाइए सब्जेक्ट पे। कितने सब्जेक्ट दिए इसमें? 1। कितने सब्जेक्ट दिए? 1। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों की संख्या बराबर नहीं है। यानी कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? नॉन फाइनाइट है। अब चूंकि इस सेंटेंस में 2 वर्ब दिए हैं, क्या ये दोनों की दोनों नॉन फाइनाइट हैं या क्या दोनों की दोनों फाइनाइट हैं, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉ की। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाली वर्ब की, सॉ की। ये पहली वर्ब है और ये दूसरी वर्ब है। तो इस वर्ब का तो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, जबकि इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? नहीं दिया है। इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट नहीं दिया है। यानी कि ये जो वर्ब है ये कैसी वर्ब है? यानी कैसी वर्ब है? यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। राइट। क्लियर। कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। ही हैज़ ए ब्रोकन चेयर।
इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें पता करना है कि कितनी वर्ब हैं और कितने सब्जेक्ट हैं। तो इस सेंटेंस में ही जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, जबकि हैज़ और ब्रोकन ये दोनों क्या है, वर्ब है। जिसमें से हैज़ कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और जबकि ब्रोकन कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। यानी कि इस सेंटेंस में ओवरऑल 2 वर्ब दिए हैं। कितनी वर्ब दी हैं, 2 वर्ब दिए हैं, और कितने सब्जेक्ट दिए हैं, 1 सब्जेक्ट दिए हैं, 1 सब्जेक्ट दिया हुआ है। यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बराबर नहीं है, सब्जेक्ट व वर्ब बराबर नहीं है। यानी कि सेंटेंस में कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट, ये पता करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा किस वर्ब का सब्जेक्ट दिया है। तो इस वाली वर्ब का तो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है हैज का, जबकि ब्रोकन का कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो ये ब्रोकन यहाँ पर कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में कौन सी वर्ब फाइनाइट होती है, कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट होती है। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जब भी किसी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब दी हो, जब भी किसी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब दी हो, तो वो सेंटेंस नॉन फाइनाइट क्लॉज या नॉन फाइनाइट सेंटेंस कहलाएगा, राइट। बात समझ में आ रही है। अगर किसी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब दी हुई है तो वह सेंटेंस नॉन फाइनाइट क्लॉज या नॉन फाइनाइट सेंटेंस कहलाएगा, राइट। तो ये पहले वाला सेंटेंस नॉन फाइनाइट क्लॉज है, दूसरी वाला सेंटेंस भी कौन सा क्लॉज है, नॉन फाइनाइट क्लॉज है। क्लियर, थैंक यू।